पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कोटद्वार में चुनाव प्रचार किया और लोगों के बीच जाकर मिले। अनिल बलूनी ने गढ़वाल को लेकर अपने प्लान साफ कर दिए हैं और अनिल बलूनी ने कहा है कि वो कड़वाश्रम को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए प्लान बना रहे हैं, तो ऋषिकेश और रामनगर को भी दुनिया के नक्शे पर लाने का काम करेंगे। अनिल बलूनी ने कहा कि पहाड़ से पलायन की समस्या दूर होगी और यहीं पर रोजगार भी मिलेगा, इस पर वो काम कर रहे हैं। अनिल बलूनी ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की है, सुनिए। गढ़वाल लोकसभा पर चुनावी घमासान पूरी तरह से देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी से अनिल बलूनी लगातार प्रचार कर रहे हैं। पिछले कई घंटों से लगातार हम अनिल बलूनी के साथ थे। अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे कोटद्वार की बात करें, चाहे पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्रों की बात करें, वहां पर लोगों की अपार भीड़ उनके जन समर्थन में उमड़ी हुई थी। बड़े बुजुर्ग उनको आशीर्वाद दे रहे थे। बलूनी जी, न्यूज 18 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप? लगातार हम आपके साथ थे और देख रहे थे कि बड़े बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, युवा हों, तमाम लोग आपको जगह जगह गाड़ी रोक करके आशीर्वाद दे रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, बहुत संकेत साफ है। देश ने ठान लिया है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और इस देश में लगभग हर आदमी ने तय कर लिया है कि इस देश को विकसित भारत बनाना है, इस देश का डंका पूरे विश्व में बजना है। जो पूरा विश्व गुरु हम लोग हुआ करते थे, दोबारा उस स्थिति में लेकर आना है, हर आदमी ने तय कर लिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये सबको कंठस्थ हो गया। आप बार बार ये कहते हैं और अक्सर लोग भी ये कहते हैं कि अनिल बलूनी के दिल में, मन में हर जगह सिर्फ पहाड़ बसता है, पहाड़ के लिए तन समर्पित, मन समर्पित। और इससे पहले भी आपने पहाड़ के लिए जितने काम किए, लोग उनको गिनाते हुए थक नहीं रहे। देखिए, जब मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ से राज्यसभा लेके गई, मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ 2002 में विधानसभा का टिकट दिया, 2005 में मेरे को यहाँ का टिकट दिया। तो पार्टी ने मुझे जब उत्तराखंड की सेवा के लिए मेरे को एक मैंडेट दिया है, तो मुझे वो करना भी चाहिए। और किसी आदमी को क्यों नहीं पसंद आएगा अपनी मातृभूमि की सेवा करना? जब जहाँ मेरे पुरखे रहे, जहाँ मेरा मातृभूमि, जहाँ मेरी जन्मभूमि है, उसकी सेवा करने का मौका मिलता है राजनीतिक दृष्टि से, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह कि अब आप जनता की अदालत में, और ज्यादा वक्त नहीं है, 19 तारीख को मतदान है, तो पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने पूरे चुनाव में हमने कोशिश ये की कि हम एक विकास की बात करें। हम विपक्ष से भी यह अपेक्षा करते थे कि वो विकास की बात करें, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। वो तू मैं करना, गाली गलौज करना और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना, यहाँ तक वो सीमित रहे। मैंने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा। मेरे बारे में व्यक्तिगत तौर पर टीका टिप्पणी खूब की गई, लेकिन मैंने तय किया था कि मैं नहीं बोलूंगा। मैं बहुत कुछ बोल सकता था, ऐसा बोल सकता था कि सामने वाला खड़ा ना हो, लेकिन मैंने तय किया था कि इस सबसे उत्तराखंड के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, हमारे गढ़वाल के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। मैंने अपने आप को पूरे चुनाव में केंद्रित करके रखा है विकास की बातों पे, कैसे विकास हो, कैसे हमारे गढ़वाल में पलायन रुके, कैसे हमारा गढ़वाल नंबर 1 हो, इन चीजों पे विकास रखा है। तो मैं उन्हीं चीजों पे केंद्रित हूँ। मैं लगातार देख रहा हूँ कि आपका पूरा एक पैम्पलेट है जो लोगों के बीच जा रहा है। बाकायदा इसमें जो है संकल्प पत्र है, हम दिखा दें। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये सब काम जो है आपने करके दिखाए हैं और इनको आप करके दिखाएंगे। जहां देश में इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि देश में राम मंदिर की चर्चा हो रही है, राम मंदिर का जिस तरीके से भव्य निर्माण हुआ है, वहीं आप यहाँ पहाड़ में अपनी लोकसभा क्षेत्र में कण्व आश्रम का मुद्दा उठा रहे हैं, उसके विकास की बात कर रहे हैं। देखिए, जहाँ पर हम हैं, यहाँ पर कण्व आश्रम है, राजा भरत की जन्मस्थली माना जाता है, यहाँ पर थी। तो हमारे मन में शुरू से ये था कि जिस तर्ज पे भगवान राम का मंदिर बना है अयोध्या में, एक पूरे राष्ट्रीय स्मारक यहाँ पर बने और वहाँ पर एक पूरा का पूरा सरकार के द्वारा कार्य हो, तो हमने उसकी तैयारी की है। और आने वाले समय में हमारा ये संकल्प है कि वहाँ पर एक बड़ा भव्य स्मारक बनेगा, जिसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। उसकी जन्मस्थली को बहुत ही, जिसको कहते हैं, शानदार बना के रखना, ये हमारा दायित्व भी है। मैं सुन रहा था आपको कई जगहों पर हर जगह आप कह रहे हैं मैं पहाड़ का बेटा हूं, पहाड़ की सेवा के लिए हूं। तो सवाल ये है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के पास तमाम चीजों को विकसित करने की आप बात कर रहे हैं। विजन क्या है अनिल बलूनी का इस पूरे लोकसभा क्षेत्र को लेकर के, और आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की आपकी विजनरी अप्रोच है वो इस लोकसभा क्षेत्र में कितनी कारगर साबित होगी आने वाले वक्त में? देखिए, मेरे को अपना काम करते जाना है और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ रामनगर का जो क्षेत्र है, रामनगर के क्षेत्र में हमारा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की अपार संभावना है और उस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके आसपास के इलाके में किस प्रकार से पर्यटन का विकास हो, कोर एरिया को
समाप्त करके मुझे लगता है वहाँ पूरा टूरिज्म का विकास होना चाहिए और कई लाख लोगों की वहाँ बढ़ना चाहिए। उसी प्रकार से कोटद्वार में मैंने कहा कण्वाश्रम का विकास होना चाहिए। उसी प्रकार से लैंसडाउन को देश का सबसे बेहतरीन एनसीआर के सबसे नजदीक हिल स्टेशन है, उसको डेवलप होना चाहिए। ऋषिकेश में वेलनेस पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अभी अच्छी तरह से डेवलप हो रहा और भी होना चाहिए। इसी तरह से केदार घाटी में बद्रीनाथ के आसपास किस प्रकार से टूरिज्म को विकास होना है, राफ्टिंग का काम हमारे यहाँ साहसिक जो एडवेंचर स्पोर्ट्स जिसको कहते हैं उसकी संभावना है। तमाम तरीके के काम है काज है जिनको हम आने वाले समय में चरितार्थ करेंगे। हम देख रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार धार्मिक चीजों से जुड़ाव रख रहे हैं, तमाम चीजों से लगातार उत्तराखंड वो आते हैं, बाबा केदार की बात हो, बद्रीनाथ की बात हो, कई बार वो उत्तराखंड में आकर के दौरा भी कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने अभी कई रैलियां भी यहाँ पर की। क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों का जो इम्पैक्ट है या इन सब चीजों का जो असर है वो उत्तराखंड के वोटर पर बहुत ज्यादा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक उत्तराखंड की जनता का कनेक्ट है और जनता का प्रधानमंत्री जी का कनेक्ट है। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब भी उनकी साधना स्थली रही है। वो यहाँ की समस्याओं को जानते हैं, यहाँ के लोगों को बहुत प्यार करते हैं और लगातार वहाँ यहाँ आना जाना उनका लगा रहता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों के साथ उनका समन्वय भी है और आने वाले चुनाव में पीछे भी दिखाई दिया और आगे भी दिखाई देगा। कांग्रेस का सुपड़ा साफ क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस तो अब समाप्त हो चुकी है। हमारे यहाँ मेरी लोकसभा में पिछले सवा महीने में लगभग 4800 के आसपास, 1-200 ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि रोज ज्वाइन हो जाता है, 5000 के आसपास लोग कांग्रेस के हमारी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पूरे उत्तराखंड में 15,000 से ज्यादा हो चुके हैं और जो हमारे साथ विकास के मामले में सहभागी बनना चाहता है वो आते हैं और हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस सब समाप्त हो चुकी है। कोई भी अपने वोट को खराब नहीं करना चाहता है, सब वोट विकास के लिए डालना सर, बस आखिरी सवाल, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी, अनिल बलूनी इस बात को कह रहे हैं। युवा मतदाता बड़ी संख्या में जुड़े हैं, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, सबको पता है हमारी सरकार बनने वाली है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उन्होंने भी विकास करना है। हमने ये विश्वास दिलाया है, हम यहाँ पलायन को भी रोकेंगे और रोजगार भी देंगे। तो ये अनिल बलूनी है, पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार जनता का अपार समर्थन उनको मिलने जा रहा है और एक बार जिस तरीके से वो लोकसभा क्षेत्र में लोगों की मदद करते हैं, जिस तरीके से तमाम मुद्दों को वो उठाते रहते हैं, पौड़ी गढ़वाल के लोग उनको चुन करके संसद भेजने वाले हैं। कैमरामैन नरेश सैनी के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 कोटद्वार। श्रीनगर गढ़वाल से खबर है, यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को झटका लगा है। श्रीनगर में कांग्रेस महामंत्री प्रदीप तिवारी ने छोड़ी पार्टी। पूर्व पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी के पति हैं प्रदीप गोदियाल। कैंप से जुड़े रहे प्रदीप तिवारी श्रीनगर का कांग्रेस में महत्वपूर्ण नेता रहे हैं प्रदीप। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गणेश गोदियाल को बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस के पौड़ी प्रत्याशी को यह बड़ा झटका। श्रीनगर गढ़वाल से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को झटका। श्रीनगर में कांग्रेस महामंत्री प्रदीप तिवारी ने पार्टी छोड़ दी है। पूर्व पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी के पति हैं प्रदीप गोदियाल। कैंप से जुड़े रहे प्रदीप तिवारी श्रीनगर कांग्रेस में महत्वपूर्ण नेता रहे हैं प्रदीप। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की न्यूज 18 आपको दे रहा है। महामंत्री प्रदीप तिवारी का इस्तीफा, बड़ी खबर। तो उत्तराखंड में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। कभी गुटबाजी एक बड़ा चैलेंज रहती है कांग्रेस के लिए, कभी अंतरकलह, कभी परिवारवाद, और इस बीच देखिए पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला है थम नहीं रहा है उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर। एक और ये बड़ी खबर मिल रही है श्रीनगर गढ़वाल से भी इसी तरह की स्थिति। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। श्रीनगर में कांग्रेस महामंत्री प्रदीप तिवारी ने पार्टी छोड़ दी है। पूर्व पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी के पति हैं प्रदीप। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार न्यूज 18 आपको दे रहा है। गोदियाल कैंप से जुड़े रहे प्रदीप तिवारी, श्रीनगर कांग्रेस में महत्वपूर्ण नेता रहे हैं प्रदीप। श्रीनगर गढ़वाल से बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को बड़ा झटका लगा है और श्रीनगर में कांग्रेस महामंत्री प्रदीप तिवारी ने पार्टी छोड़ दी है।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।